को नीचा दिखाने के लिए, मजलिस को नाकामयाब करने के लिए तमाम सियासी पार्टी एक मंच पर आ चुके हैं। सभी ने अंदरूनी एक फैसला कर लिया है कि आगे की सियासत, हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर अपना डेरा जमाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग आपस में ये सोच रहे कि हम में से कोई भी हारे कोई भी जीते चलेगा, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब ने जीतना नहीं चाहिए, मजलिस ने सीमांचल के अंदर जीतना नहीं चाहिए। अरे बेवकूफों, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारी साजिशें चल रही होगी, लेकिन आवाम तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जुड़ चुकी है, पूरी ताकत के साथ जुड़ चुकी है। आज हमें इस बात का अंदाजा तो हो रहा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्टी के बारे में ये कहा जाता था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखकर लोग ताने कसते थे, मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये अकेला इकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक ही सांसद है और जिंदगी भर एक ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से 2024 में जब असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट गए तो उन 5 सालों के अंदर अकेले असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं थे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठा। और जब गए वहां पर तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि बोलना, असद भाई के बोलने से वो इतने परेशान थे, इतने तकलीफ में थे, और जब हमने बोलना शुरू करा तो उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हुई। बोले ये तो बोलते ही थे, दूसरा भी आया है तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। और हुआ ये कि 2024 के अंदर ये तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई, भाजपा आ गई, शिवसेना आ गई, एनसीपी आ गई, और पूरों ने मिलकर एक साजिश रची। कांग्रेस भी उसके साथ शामिल हो गई और उन्होंने इस साजिश के जरिए मुझे हरा दिए। लेकिन हराने के बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने एक इलेक्शन हारा है, कभी महाराष्ट्र आके देखो हमारे जलवे कैसे है, तुम्हें पता चल जाएगा। एक जलवा तो हमने पहले भी दिखा चुके थे, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की, लोग हमको गालियां दे रहे थे, हमने सुना, पार्टी को गालियां दे रहे थे, हमने सुना। लेकिन जब हद ये हो गई कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने गुस्ताखी की तो हम इंतजार करते रहे सत्ताधारी विरोधी पक्ष के वो मुसलमान नेताओं के, जिन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर खामोशी इख्तियार कर लिए थे। जब वो खामोश रहे, हम इंतजार करते रहे कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो हमने उनको अब ये बताया कि जिसकी वजह से हमारा वजूद है, हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारी जान जिनके लिए निछावर है, अगर उनके खिलाफ गुस्ताखी करेंगे तो हम सड़क के ऊपर आएंगे। और जब हम सड़क के ऊपर आने का फैसला किए मेरे भाई, सारी हुकूमत, सारी पुलिस, सरकार, प्रशासन पूरी ताकत लगा दिए, ये कहते हुए कि हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, बंबई तुम जा नहीं सकते, रैली तुम निकाल नहीं सकते। मैंने कहा तुम्हारे पास पुलिस की ताकत है, हुकूमत की ताकत है, लेकिन मेरे पास तो मेरी ताकत वहां पर मौजूद है। मैंने उनसे कहा तुम ताकत लगाकर मुझे रोक के तो दिखाओ, मैं मेरी ताकत दिखाकर बंबई पहुंच के दिखाऊंगा। और हम पहुंचे थे मेरे भाई, आप लोग भी उसके गवाह हैं। आप लोग भी आज इस मुल्क के अंदर हर रोज क्या हमारे मजहब के ऊपर हमला नहीं किया जा रहा है? क्या मुसलमान लीडर दूसरे पार्टियों के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यूं ही खामोशी इख्तियार करते रहेंगे? वो करते रहेंगे भाई, लेकिन हम खामोश बैठने वाली जमात नहीं है। हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे। हमें लड़ने को अगर किसी ने सिखाया है इस मुल्क के अंदर, नौजवानों को अगर किसी ने कोई सीख दिया है, तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बताया है कि इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो मेरे भाई। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी आजमाइशें तुम्हारी होने वाली है आने वाले वक्त के अंदर। अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े नहीं हुए, तमाम